नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सीजेपी ने सरकार के साथ वार्ता के बाद की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। सरकार ने मानी सीजेपी की मांगें। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ अलग अलग मुद्दों पर हुआ संवाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों का जंतर मंतर से लौटना जारी। सुरक्षा कारणों से बंद सभी मेट्रो गेट खोले गए। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही अब सामान्य। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। कहा, युवाओं की आकांक्षाओं भावनाओं का सम्मान करता हूं। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के बाद रोमानिया से स्वदेश रवाना। इससे पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय के लोगों ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने यह घोषणा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने अपने घर वापस जाने की अपील की। जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सरकार नियमों के तहत वित्तीय सहायता देगी। कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को वापस लेने के लिए कदम उठाएगी। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो
चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। और इस बातचीत और इस सहमति से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया। दरअसल नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर पर 36 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वो नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, युवा शक्ति इस देश की ताकत है। साथ ही उन्होंने लिखा, प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है। उन्होंने ये भी लिखा कि वे पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख दुखी हैं, लिहाजा छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि देश विरोधी ताकतें फायदा न उठा पाएं, ये ज्यादा जरूरी है। और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि बड़े हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन समेत शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भाजपा इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने को युवाओं की भावनाओं का सम्मान बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। राजनाथ सिंह ने लिखा, युवा वर्ग और विद्यार्थियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का यह त्यागपत्र इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार के लिए विद्यार्थियों एवं युवाओं की भावनाओं का सम्मान तथा उनके उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। नीट परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक तथा शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों को लेकर विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न हुई सभी चिंताओं को सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संबोधित कर रही है। विद्यार्थियों की प्रत्येक चिंता को गंभीरता से सुनना, उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना तथा उनमें यह विश्वास जगाना कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे युवा और विद्यार्थी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक रहा है। सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान समावेशी, दूरदर्शी और नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप रहा है। और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट।
तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सारनाथ के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया और लिखा कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। यहीं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। उनका ज्ञान, करुणा और सद्भाव का संदेश आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का वैश्विक स्तर पर सम्मान है। साथ ही इससे दुनिया भर के अधिक से अधिक लोग सारनाथ आएंगे और भगवान बुद्ध के आदर्शों एवं शिक्षाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और X पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत को दर्शाता है। यह गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच के स्रोत के रूप में भारत की स्थायी सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करता है, जो पीढ़ियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की सफल राजकीय यात्रा पूरी करके स्वदेश रवाना हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा 19 से 25 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य और पूर्वी यूरोप के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। और स्वदेश रवाना होने से पहले रोमानिया यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत रोमानिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को दोहराते हुए प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि से दूर रहने के बावजूद प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को जीवंत बनाए हुए हैं और उनकी उपलब्धियां पूरे देश को गौरवान्वित करती हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को
जीवंत बनाए हैं। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं। और राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान रोमानिया के नेतृत्व ने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और गतिशील है। हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा रूल्स बेस्ड शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विश्व मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगली खबर, नई दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में लघु उद्योग भारती ने फार्मा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। विकसित भारत 2047 की ओर दृष्टि और उद्देश्य पर आधारित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान उन्होंने फार्मा क्षेत्र की एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि औषधि उद्योग क्षेत्र में भारत दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। एमएसएमई सेक्टर के विशाल योगदान से दुनिया की 60% वैक्सीन और जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत ही करता है। देखा जाए तो वॉल्यूम में हम 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन कर रहे हैं, 14th लार्जेस्ट बाय वैल्यू है और लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, और 60% ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन ये भी भारत बनाता है। तो इसलिए दुनिया में हमारा एक अपना स्थान है फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से। लगभग 30 बिलियन US डॉलर्स का एनुअली हम 200 कंट्रीज़ में और टेरिटरीज़ में हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो इसमें बहुत बड़ा योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सभी छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में छात्रों और युवाओं के हित में कई अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। अगली खबर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा है कि हमारा अगला चरण मतदाता सूची का प्रकाशन है, जिसे 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रारूप मतदाता सूची को बीएलओ के माध्यम से प्रत्येक बूथ स्तर पर सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता सूची का पूरा लिंक सीईओ की वेबसाइट तथा जिला स्तर की वेबसाइटों सहित सभी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम उस सूची में नहीं है तो वो अपना दावा कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी है जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिशिंग का है, वो आपका 31 जुलाई 2006 हम अभी पब्लिश करेंगे इसको। इसमें इस ड्राफ्ट रोल को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बूथ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
बाई चांस किसी कारण की वजह से आपका स्पेलिंग एरर्स हो, एड्रेस में कोई एरर्स हैं, वो नेक्स्ट फेज जो शुरू होने वाला है 31 जुलाई से 30 अगस्त तक, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज है, उसमें फॉर्म 8 के माध्यम से एक डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ईआरओ नहीं तो एईआरओ के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म देके। तो हरियाणा के एसआईआर के बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात खेल की। भारतीय एथलेटिक्स ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड प्रदर्शन और बेहतर सरकारी सहयोग के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। बेहतर वित्तीय सहायता, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रमों ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को नई पहचान दी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के साथ अब देश को नई पीढ़ी के एथलीटों से बड़ी उम्मीदें हैं। तो ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का ग्लासगो तक का सफर रिकॉर्डों से होकर गुजरा है। हर दौड़, हर छलांग, हर थ्रो ने भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत को साबित किया है। पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं, नए सितारे उभरे हैं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की। हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे को अपने आप पे बिलीव हो रहा था। जब जो भी मैंने कंपटीशन किया, 60 मीटर किया, इंडियन ओपन सीरीज किया, हर कंपटीशन में मेरे को ट्रस्ट बढ़ रहा था भी मैं और कैपेबल हूँ करने के लिए। तो जब वो सारी सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं उसको ओवरकम किया, मैं उसको जिया। जो भी अंडर 60 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, हर ट्रेनिंग सेशन था, वो चीज़ का मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो वो मैटर नहीं करता भी मैं सेमीज में रिकॉर्ड तोड़ा फिर टूट गया। मेरे को पता था मैं और कैपेबल हूँ। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि विशाल टीके के नाम रही। 400 मीटर धावक ने 44.98 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने।
वहीं तेजस शीर्षे ने जून 2026 में लुधियाना में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में 13.27 सेकंड का समय निकालकर 110 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किया और 2026 सत्र में एशिया के 6वें सबसे तेज हर्डलर बने। My personal thinking about this is, if you have the confidence and if you know that you're capable of doing that, you just have to do that, and that just build upon itself and it just stacks up, and the end product will be something you will absolutely fall in love with. Especially to redeem my silver medal performance from last year's Birmingham. Things have been looking really good after a brief pause which I had in 2024 after my knee surgery and comeback season in 2025. So things are looking pretty much good. I'm getting into my best shape ever, and I really expect to put out a very good show at Glasgow and turn the silver medal into the most precious medal and make my country proud at Glasgow. लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने भी भारत की शानदार लय को कायम रखा। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते और 5000 तथा 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर अपनी पकड़ और मजबूत की। फील्ड स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। देवमीना ने पोल वॉल्ट में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि तेजस्विन शंकर 8000 अंक का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट बने। इन उपलब्धियों ने ट्रैक के साथ साथ फील्ड स्पर्धाओं में भी भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया है। ये उपलब्धियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, बेहतरीन तैयारियां और मजबूत इरादों की कहानी है। अब जब 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की अभियान की शुरुआत होगी तो पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ पदक जीतेंगे बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इतिहास भी रचेंगे। कैमरा पर्सन सैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। तो उम्मीद है कि इसमें भारत का प्रदर्शन शानदार रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब खबर सिर्फ